दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप लोग निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड ऐप के माध्यम से अगर आप लोगों ने किसी एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आप चाहते हैं कि उसके जितने भी पैसे हैं जो भी आपने म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसे आपके हैं इस समय इन्वेस्टमेंट हो चुका है और आप चाहते हैं कि उन सारे पैसे को मैं किसी दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर दूं, तो इस प्रोसेस को दोस्तों बोलते हैं म्यूचुअल फंड की भाषा में स्विच करना। आइए दोस्तों जानते हैं कि आप लोग स्विच कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे सिंपली आपको सबसे टॉप पे मिल जाएगा व्यू पोर्टफोलियो। आपको सिंपली सी व्यू पोर्टफोलियो पे टिक कर देना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की ओर स्क्रॉल कर लेना है। अब यहाँ पे आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ होगा पहले से वो दोस्तों आपको यहाँ पे स्कीम शो हो जाएंगी। जिस भी स्कीम में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट हो चुका होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मेरा एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसमें कि यहाँ पे शो हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि इसके जो पैसे हैं वो किसी दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट हो जाएं। तो यहाँ पे आपको स्विच करने के लिए आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का ये आइकन दिखेगा। सिंपली आपको जिस भी स्कीम के पैसे को दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम में स्विच करना है। आपको सपोज मान लेते हैं कि मेरे केस में मुझे इस म्यूचुअल फंड स्कीम के पैसे को स्विच करना है, तो इसलिए यहाँ पे इसी के सामने एक एरो आपको मिलेगा ग्रीन कलर का। सिंपली आपको इसी एरो पे टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिंपली एक ऑप्शन मिलेगा फ्रंट में ही, जो कि आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में मिलेगा मोर ट्रांजेक्शन, जो कि यहाँ पे लिखा होगा विड्रॉल स्विच और ईटीसी। आपको सिंपली इसी ऑप्शन पे टिक करना है। अब यहाँ पे आपको स्विच का ऑप्शन पहले ही मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप पैसे को निकालना चाहते हैं बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी विड्रॉल है और एसआईपी को मॉडिफाई करने का और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आप कर सकते हैं। देख पाएंगे कि यहाँ पे स्विच के साथ यहाँ पे एसटीपी भी लिखा हुआ है। एसटीपी क्या होता है वो मैं आपको भी आगे समझा दूंगा, ठीक है। वहाँ पे एक्सप्लेन करना ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे स्विच करने के लिए पहला ये ऑप्शन आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, डायरेक्ट लिखा हुआ होगा। और इसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर हम यहाँ पे इस बॉक्स पे टिक करें फिर या फिर ना करें। तो यहाँ पे इसलिए टिक करने के लिए अगर बोलेगा तो प्लीज़ टिक दिस बॉक्स इफ़ यू हैव ए रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। दोस्तों सिंपल भाषा में बोला जाए, अगर आप रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं तो आप यहाँ पे किसी ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे टिक करना होता है। और आप जब टिक करेंगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर RIA कोड भी यहाँ पे डालना होता है। तो भाई हम यहाँ पे डायरेक्टली कर रहे हैं, यहाँ पे हम इंडिविजुअली हैं तो यहाँ पे हम इसको अनटिक ही रहने देंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं सोर्स स्कीम डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। आई मीन दोस्तों यहाँ पे सोर्स स्कीम का मतलब ये है कि जिस स्कीम के पैसे को हम स्विच कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे आपको एक बार चीज़ें कंफर्म कर लेनी है कि कौन से स्कीम के पैसे को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इस चीज़ को आपको यहाँ पे देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा रहेगा ट्रांसफ़र फॉर डिस्टेंशन फॉर स्कीम। तो कहने का मतलब है आप किस स्कीम में करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे नीचे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टॉप परफॉर्मिंग स्कीम यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी हैं जिनको आप सेट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं। आपको दोस्तों अपने ही हिसाब से सेट करना है कि हमको किस स्कीम में स्विच करना चाहिए, ठीक है। तो आपको अपने हिसाब से एनालाइज करना है, अपने ही हिसाब से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए निपुण इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड को सेट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों मैं एग्जाम्पल के लिए सेट कर रहा हूँ और आपको अपने हिसाब से सेट करना है कि आपको किस में स्विच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्विच करने के लिए आपको यहाँ पे इस जगह पे टिक करना है। अगर आप यहाँ पे टिक करेंगे दोस्तों तो कई बार दिक्कत आ जाती है तो इसलिए आपको यहाँ पे टिक करना है, ठीक है। तो इस तरफ आप टिक करेंगे तो सही रहता है। तो यहाँ पे हम जैसे सेट करेंगे आप देख सकते हैं सेट हो गया है। और इसके बाद यहाँ पे दो चीज़ें पूछता है स्कीम प्लान में। सिलेक्ट प्लान IDCW, जो कि दोस्तों एक डिपेंडेंट होता है जिसमें कि आपको रेगुलर एक तरीके से रिटर्न मिलता है। और नीचे दोस्तों होता है कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान, ये ग्रोथ प्लान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नीचे भी एक ऑप्शन आता है डायरेक्ट एनुअल IDCW प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान ही रखूँगा। और आपका दोस्तों जो भी मन हो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे दिखाएगा कि स्विच बाय यूनिट और स्विच बाय अमाउंट। तो अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है, आई मीन यहाँ पे आपको थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से देखना है। यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है जिसमें भी हमको ट्रांसफ़र करना है, स्विच करना है।
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख के आएगा सिलेक्ट ट्रांसफ़र टाइप एनीवन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप हैं, एक है दोस्तों वन टाइम स्विच होता है, एक होता है ट्रांसफ़र सिस्टमैटिकली, जिसको हम एसटीपी बोलते हैं। तो दोस्तों 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है दोस्तों स्विच करना, जो कि डायरेक्टली वन टाइम में स्विच हो जाता है। आई मीन दोस्तों जो भी आपका पैसा है वो एक बार में ही स्विच हो जाएगा, आई मीन ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरी स्कीम में। लेकिन अगर आपके करंट की म्यूचुअल फंड स्कीम में ज़्यादा पैसे हैं और वो एक बार में आप ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन में आपको मिलेगा ट्रांसफ़र सिस्टमैटिकली, एसटीपी जिसको बोलते हैं। इसका दोस्तों मतलब ये होता है, ये बिल्कुल एसआईपी की तरह होता है, लेकिन इसमें होगा क्या दोस्तों, इसमें आपके बैंक से पैसे नहीं कटते हैं। अगर आप इस चीज़ को लगाएंगे यहाँ पे, जैसे मैं ट्रांसफ़र एसटीपी पे टिक करूँगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिख के आएगा सिलेक्ट फ्रीक्वेंसी। आई में दोस्तों यहाँ पे मंथली भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं, अमाउंट सेट कर सकते और डेट भी सेट कर सकते हैं। तो जो भी आपका यहाँ पे लगेगा, उसी हिसाब से उसी दिन आपके ऐसी स्कीम से पैसे कट के दूसरी स्कीम में दोस्तों ऑटोमेटिक ही ट्रांसफ़र होते रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों एसटीपी करना। तो अगर आप एसटीपी करना चाहते हैं तो आप दोस्तों यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक तो अमाउंट हो जाएगा और दूसरा आता है यहाँ पे ट्रांसफ़र गेन। तो अगर आपको यहाँ पे गेन का मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ प्रॉफिट आपका करंट स्कीम में होता है और आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं दूसरी स्कीम में, तो वहाँ पे भी एक ऑप्शन ये आ जाता है कि ट्रांसफ़र गेन पे टिक करेंगे तो ट्रांसफ़र गेन भी यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे आपको अमाउंट नहीं डालना पड़ेगा, आपका जो भी गेन होगा वो आपका वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो इसको दोस्तों यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी हमको वन टाइम ही करना है, आई मीन दोस्तों जितने भी पैसे हैं उन सारे पैसे को हमको दूसरी स्कीम में ट्रांसफ़र करना है। तो इसलिए यहाँ पे वन टाइम ही रहने देते हैं, मुझे पूरा पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो पूरे पैसे को ट्रांसफ़र करना है, इसलिए हम यहाँ पे वन टाइम ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है स्विच बाय यूनिट और स्विच बाय अमाउंट। तो अगर आपको थोड़ा सा अमाउंट करना है तो आप यहाँ पे अमाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमको पूरा करना है तो इसलिए हम स्विच बाय यूनिट ही रहने देंगे और यहाँ पे ऑल यूनिट पे ऑलरेडी टिक रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पे सारी चीज़ों को करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पे टिक कर देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों जितना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है ये दोस्तों 90% हो चुका है। इसके बाद दोस्तों ये ऑथराइज्ड वाला प्रोसेस बचता है, जिसमें कि दोस्तों आपको ओटीपी वगैरह डालने के बाद आपका दोस्तों प्रोसेस स्विच वाला कंप्लीट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी दोस्तों अगर आप इस प्रोसेस को करते हैं और वहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो आप दोस्तों बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर ज़रूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।